के सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोई एक भेड़ की नस्ल नहीं है, हमें छांट करके उसको अलग कर लेना है, जो कि हमारा उत्तर होगा मालपुरा, नाली, सिरोही और मगरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बिल्कुल सही है, सिरोही। सिरोही जो कि एक बकरी की नस्ल है। हमारे इस क्वेश्चन में भेड़ के बारे में पूछा गया है कि कौन सी भेड़ नहीं है, तो हम जानते हैं कि सिरोही एक बकरी की नस्ल है। दोस्तों राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। यदि हम बात करें, क्योंकि सिरोही बकरी मांस भी देती है और ऊन, मैं कहता हूं दूध भी देती है, ठीक है, दोनों के लिए प्रसिद्ध है सिरोही बकरी। दोस्तों राजस्थान में बकरियों की यदि हम बात करें, हम जानते हैं कि राजस्थान में देश भर की लगभग 14% बकरियां रहती है। दोस्तों देश भर की कितनी बकरियां राजस्थान में है? 14%। और मैं किसके अनुसार बता रहा हूं? दोस्तों मैं आपके लिए जानकारी दे रहा हूं, हमारी जो 20वीं पशुगणना है, दोस्तों 20वीं पशुगणना, दोस्तों ये 2019 में हुई थी 20वीं पशुगणना। मैं इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहा हूं कि देश भर की 14% बकरियां हमारे राजस्थान में है। और यदि आपसे राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां किस जिले में है, हमारा उत्तर बाड़मेर होना चाहिए। दोस्तों क्योंकि बकरियां राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर और जोधपुर में है। शानदार क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इन चारों में से हमारा आज का क्वेश्चन 3 नंबर ऑप्शन है, और 3 नंबर ऑप्शन का मतलब हम बकरी पढ़ रहे हैं पहले। दोस्तों बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज्यादा बकरियां हैं, और हम जानते हैं कि हमारे देश में जितनी बकरियां हैं उनकी 14% यहां है। इसका मतलब देश भर में राजस्थान का बकरी में पहला स्थान है। शानदार क्वेश्चन था। दोस्तों राजस्थान में बकरियों की अनेक नस्लें हैं, खास तौर से आप जानते हो तो भाई बकरी में जाफराबादी भी है, सॉरी माफी चाहूंगा, जकराना भी है। जाफराबादी तो भैंस है, क्या बोला मैंने, जखराना बोल दिया, तो जखराना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जखराना खास तौर से अलवर के अंदर बहरोड का एक गांव है जखराना, वहां की प्रसिद्ध है। साथ ही साथ लोही बकरी, दोस्तों लोही बकरी कहते हैं कि ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, सबसे ज्यादा मांस देती है लोही बकरी, ठीक है। एक बकरी और भी है जमुनापरी। दोस्तों जमुनापरी, वैसे तो जमुनापरी जो या जमुनापुरी या जमुनापरी जो बकरी है, यह उत्तर प्रदेश की बकरी है। जमुना यानी यमुना नदी के उस पार की बकरी जमुनापुरी। लेकिन राजस्थान में भी हाड़ौती वाले संभाग में खास तौर से, और थोड़ी आपके अलवर भरतपुर धौलपुर वाले इलाके में भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खास तौर से ये हाड़ौती वाले इलाके में जमुनापुरी, ये भी एक बकरी है। हाँ जमुनापुरी के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। तो मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा मांस तो कौन देती है? लोही। बकरियों की बात करें तो सबसे ज्यादा दूध जमुनापुरी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वह कौन सी बकरी की नस्ल है जो सबसे ज्यादा सुंदर लगती है देखने में, तो याद रखें बर्बरी जो बकरी है ना, बारबरी या बर्बरी, दोस्तों बर्बरी बकरी सबसे सुंदर दिखती है, ये बात आप याद रखें। एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का कौन सा गांव, राजस्थान के नागौर जिले का कौन सा गांव है जो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? वरुण गांव, याद रखें दोस्तों, आपके नागौर का कौन सा गांव? वरुण गांव। वरुण गांव नागौर की बकरियां बड़ी प्रसिद्ध है। और एक तकड़ी चीज आपको बता देना चाहूंगा, हमारे बीकानेर के अंदर वेटरनरी जो विश्वविद्यालय है, पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर, दोस्तों इसने हमारे देश राजस्थान में टोटल पशुओं से संबंधित 9 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर रखी है। इसमें एक अनुसंधान केंद्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बकरियों का है। दोस्तों बहुउद्देश्य बकरी अनुसंधान केंद्र, बहुउद्देश्य बकरी अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछा जाए कहां है, तो आप बताएंगे सर मथुरा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सर मथुरा यह पड़ता है दोस्तों धौलपुर के अगाई में या आगई में, आगई धौलपुर या अगाई धौलपुर में मिलता है। यदि आप में से कोई विद्यार्थी धौलपुर का है और वो यदि आगई का है या अगाई का है, तो वो ये सर मथुरा गांव जो है इसके बारे में हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुउद्देश्य बकरी अनुसंधान केंद्र सर मथुरा 2016 में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? 2016 में। इकोनॉमिक सर्वे
2021-22 के अनुसार ये बात मैं आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 राजस्थान का, तो ये याद रखें। जबकि वरुण गांव की बकरियां बड़ी प्रसिद्ध है, ये नागौर की है। दोस्तों बकरियों की बात करते करते थोड़ी बात, क्योंकि भेड़ भी ऑप्शन में है, अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ कहां है। दोस्तों देश भर की लगभग 14.64% भेड़ राजस्थान में मिलती है, और देश भर में भेड़ों में राजस्थान का 4th स्थान है, चौथा स्थान है, याद रखें। दोस्तों राजस्थान में भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर और जैसलमेर में। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बताओ भेड़, तो बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा भेड़। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर है। दोस्तों मैं कई दिनों से एक चीज को देख रहा हूं, पशु गणना 2019 जो आई है उसके अनुसार हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा गायों की संख्या कहां है। यह बड़ा क्वेश्चन बहुत ही मुद्दे वाला है, और बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मुझे किसी साइट का या किसी किताब की फोटो भेजते हैं कि गुरुजी उदयपुर में सबसे ज्यादा गायें हैं, गायें सबसे ज्यादा उदयपुर में है। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार मैसेज कर रहे हैं। दोस्तों आज एक बात याद रखना, मैं कोई जानकारी देता हूं ना, और यदि उस पर मैं कुंडली मार के बैठ गया, इसका मतलब वो एकदम सत्य है। याद रखना ये बात। और मैं जो चीज बता दी है कि ये होगा, ये उत्तर है 100%, और वो किसी न किसी रिपोर्ट पर बेस्ड होता है, तब वो 100% सही होता है। मैंने गायों के बारे में आपको कई बार बताया है कि राजस्थान में पशु गणना 2019 के अनुसार सबसे ज्यादा गायें बीकानेर में है, दूसरा स्थान जोधपुर का है, रट लेना। दोस्तों सबसे ज्यादा गायें बीकानेर में, 2 नंबर पे हैं जोधपुर में। मैं किसके अनुसार बता रहा हूं, आपकी पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार लगभग 11.94 लाख गायें बीकानेर में रहती है, लगभग 11 लाख के आसपास, 10 लाख से थोड़ी ऊपर जोधपुर में रहती है। तीसरा नंबर जो है वो बाड़मेर का, उदयपुर का तो चौथा नंबर आता है अब की बार। चलिए याद रखें, वर्तमान में सबसे ज्यादा गायें आपके बीकानेर और जोधपुर में। ये गलती मत करना। और यदि किसी को प्रूफ चाहिए तो एक तरीका बताता हूं, आप राजस्थान के जो पशुपालन विभाग है ना, उस विभाग की साइट पर जाकर के आपको कुछ नहीं लिखना, पशु गणना 2019 की रिपोर्ट सर्च कर लो। आप उस रिपोर्ट में आपको शुरू का ही तीसरे चौथे पेज पर एक आपको सारणी बनी टेबल मिल जाएगी। उस टेबल में आपको केटल की संख्या, बफेलो की संख्या, बकरी वगैरह सबकी संख्या बता रखी है, किस जिले में कितनी है। आराम से चेक कर लो, फिर आपको लग जाए कि गुरुजी एकदम सही है तो मुझसे संपर्क कर लेना। और नहीं हो आपको भाई, आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से बात करना, मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ डाल दूंगा, वो फोटो डाल दूंगा। दोस्तों यहां बात भेड़ों की कर रहे थे, भेड़ों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बकरी के बारे में बताया नहीं, बता देता हूं। बकरियों की संख्या है 2.08 करोड़, यानी 2,08,000। ठीक है, ये तो संख्या किसकी है, बकरियों की। लेकिन यदि आपसे भेड़ों की संख्या पूछे तो 79 लाख भेड़ें हैं राजस्थान में, याद रखें। इसके अलावा दोस्तों भाई दो चीजें हो गई, आपकी भेड़ हो गई और बकरी। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में जो गाय है देश भर की कितनी है, तो 7.24% है। देश भर में गायों में हमारा छठा स्थान है, 6 छठा स्थान है। दोस्तों देश भर में भैंसों की बात करें, भैंस राजस्थान में भैंसों की जो प्रतिशत है वो लगभग 12.47 है, 12.47%। देश भर में सेकंड पोजीशन है हमारी भैंसों में। जबकि ऊंट की बात करें तो ऊंट 84.43% के साथ, दोस्तों ऊंट देश भर का 84.43% राजस्थान में है, जो कि टोटल देश का फर्स्ट पोजीशन है। याद रखें, देश में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में ही है, और राजस्थान में ऊंट जैसलमेर में और बीकानेर में सबसे ज्यादा, जैसलमेर दूसरा स्थान बीकानेर का। जबकि भैंसों की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा भैंस है, 2 नंबर अलवर करना है।
गायों में मैंने आपको बता ही दिया है, बीकानेर सबसे ज्यादा, 2 नंबर जोधपुर। ठीक है, ये गायों और बीका की बात हो गई है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है दोस्तों, राजस्थान में हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी योजना काफी साल पहले चली थी, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भेड़ और ऊन विकास परियोजना। दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए भेड़ एवं ऊन विकास परियोजना, ऊन विकास परियोजना, दोस्तों ये ऊन विकास परियोजना जिसे स्विस परियोजना कहते हैं, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में संचालित है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। ये दो कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये चल रही है? जोधपुर और नागौर में। 2 जिले याद रखें, नंबर 1 जोधपुर में और नंबर 2 नागौर में। ये दोनों जिलों में चल रही है। अच्छा क्वेश्चन। चलिए भाई, वैसे भेड़ों के बारे में बहुत बार हम बातचीत करते ही रहते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन एक तकड़ी बात और दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी, हम आंकड़ों का खेल जरूर देखेंगे। दोस्तों अब हमारे सामने हम बात करें भारत में, देश भारत का स्थान कौन से, किस में कितना स्थान है? आपको याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 है, और उत्पादन वर्ष जो है वो 2019-20 है। उत्पादन वर्ष 2019-20 के अनुसार जो आंकड़े जारी हुए 2021-22 में, उसके अनुसार एक तकड़ी चीज आपको बता देता हूं। देश भर में दूध उत्पादन की यदि बात करें, किसकी बात करें? दूध उत्पादन की, तो दोस्तों देश भर के अंदर जितना दूध उत्पादित होता है उसका लगभग 13.32% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। याद रखें, वर्ष इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 है, उत्पादन वर्ष 2019-20 है। इसके अनुसार देश भर का लगभग 13.32% दूध उत्पादित करता है अकेला राजस्थान। इसका मतलब देश भर में दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला स्थान यूपी का है। एक चीज तो क्लियर कर ले। दूसरी चीज दोस्तों, दूध उपलब्धता की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? दूध उपलब्धता, यानी प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करेंगे। देश भर में राजस्थान का तीसरा स्थान है। याद रखें, प्रति व्यक्ति, क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब का है, 2 नंबर हरियाणा है, और 3 नंबर पे राजस्थान। राजस्थान में तीसरा स्थान है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में, जबकि दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, यूपी पहले स्थान पर। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में यदि हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना ग्राम दूध मिलता होगा, 904 ग्राम दूध मिल रहा है। वो अलग, नहीं मिल रहा वो मैं क्या करूं, किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन हम औसत तो निकाल ही सकते हैं। इसे ही तो दूध उपलब्धता कहते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी को 900 ग्राम मिल नहीं रहा, किसी को 100 ग्राम भी नहीं मिल रहा। अभी देखो दूध की बात करें, स्कूलों में कल 29 तारीख को एक मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू करी है, और इसमें क्या किया जाएगा? एक पाउडर तैयार करवाया है डेयरी से, और उस पाउडर को क्या करेंगे, उसमें खाने का तेल मिलाकर, पानी मिलाकर, घोट करके, दूध बिना बना करके गांव के उन बच्चों को पिलाया जाएगा जो खेतों से आते हैं, गांव ढाणियों से आते हैं, जिनके इर्द गिर्द खूब सारी गाय भैंसे होती है, वहां से वो बच्चे आते हैं, उनको दूध पिलाया जाएगा, उनको दूध पिलाया जाएगा। चलो अच्छी बात है, दूध पिलाने का मतलब है कि नामांकन दर बढ़ जाएगा, बच्चों का ठहराव बढ़ जाएगा स्कूलों में, अर्थात बच्चे ज्यादा स्कूल आएंगे, और साथ ही साथ बच्चों में पोषण के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा पूरी हो जाएगी, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। इसका मतलब बच्चे स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ इंसान होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई भी हो, चाहे आप भी क्यों ना हो, यदि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेगी, दिमाग ज्यादा काम करेगा, तो वो बच्चों का भी दिमाग अच्छा काम करेगा। ऐसा अशोक गहलोत जी कहते हैं, तो गहलोत जी कहते हैं, और मैं उनका समर्थन करता हूं। अब नहीं करूंगा क्योंकि उनके राज में मैं रह रहा हूं, यदि उनका समर्थन नहीं करूंगा तो वो हाल हो जाएंगे जो आप समझ गए हो, आगे नहीं बोलना चाहिए। दूध उपलब्धता की बात पूरी हो गई है। एक तकड़ी चीज और बताना चाहूंगा,
दोस्तों देश भर में वही बात है, उत्पादन वर्ष यही चलेगा, ध्यान रखना। देश भर में हम जानते हैं कि पशुधन के मामले में यूपी 1 नंबर पे है, राजस्थान 2 नंबर पे है, पशुधन के मामले में भी। भेड़ों के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं, भेड़ों में, तो कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा भेड़ें हैं। अब आपके लिए दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि जब भेड़ों का तो चौथा स्थान है, लेकिन देश भर में ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान। याद रखें दोस्तों, ऊन उत्पादन की बात करें तो याद रखें वही है उत्पादन वर्ष 2019-20, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार। दोस्तों हम बात कर सकते हैं कुल, यदि ऊन की बात करें तो लगभग 37% ऊन। शानदार क्वेश्चन, 37.44% लिख सकते हो थोड़ा ऊपर, 37.44% ऊन अकेला राजस्थान उत्पादित करता। तो ये तीनों आंकड़े आपके काम के, याद रखना। ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार था। क्वेश्चन में जो भी जानकारियां देनी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगले क्वेश्चन की ओर